बताया कि 2 इंसिडेंट हुए। एक तो आज इंसिडेंट हुआ जहाँ पे नीलकंठ होटल के पास जो है एक गाड़ी की लूट हुई थी, फायरिंग भी हुआ था। और एक कुछ दिन पहले 18 लाख की लूट हुई थी नई अनाज मंडी से। तो हमने दोनों केसेस ट्रेस कर लिए। जो आज का केस था उसमें हमने काफ़ी कम समय में उसको ट्रेस कर लिया। जो व्यापारी था जिसको गोली लगी, उसके जो नौकर साथ में था उसी ने ये पूरी वारदात रची और उसके जो 2 दोस्त थे उसी के गाँव से, तो उन्होंने ही इसके मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। तो अभी हमने उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया, बट जो नौकर है उसने अपनी वारदात कबूल कर ली है, अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है, और उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। वो नौकर अमित पुत्र सुरेश है, वो धोलगढ़ गांव का रहने वाला है। और उस गाड़ी के साथ साथ 2.25 लाख के भी पैसे थे उसमें। वो कहीं ट्रांजेक्शन करने जा रहे थे, उसको पता था कि ऐसा कुछ उनके पास काफ़ी अमाउंट में पैसे हैं, इसलिए उसने अपने षड्यंत्र रचा अपने दोस्तों के साथ मिलकर। और उसके साथ जैसा पूछताछ चल रहा है कि कुछ और भी जो पिछले दिनों में कुछ जो स्नैचिंग की वारदातें हुई है शहर में, तो उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट है। और इसी क्रम में आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले जो 18 लाख की लूट हुई थी 22 दिसंबर, तो उसमें भी अपने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसमें बाकी सभी के नाम भी आ गए हैं। उसमें 4-5 लोग और हैं जो फरार चल रहे हैं। उसके पीछे भी जो है हमारी पुलिस जो है लगी हुई है। दोनों वारदात को खोलने में सीआईए जो है उनके दिशा निर्देश पे और काम कर रहे थे। तो हमें कोशिश है कि उसमें भी जो है मैक्सिमम रिकवरी करा पाएंगे, क्योंकि जो बाकी एक्यूज पकड़े जाएंगे, जितनी जल्दी पकड़े जाएंगे उतनी ज़्यादा रिकवरी हो सकती है इसमें। सर, जो सुबह वाली वारदात है उसमें अभी फिलहाल नौकर को गिरफ्तार किया गया, हाँ बिल्कुल, नौकर को गिरफ्तार। और जो 2 अन्य साथी हैं वो इसी के दोस्त बताए जा रहे हैं। हाँ, इसी के दोस्त बताए जा रहे हैं। और उसको पता नहीं कि उसके जो मालिक है उसके पास पैसे हैं और वो ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं। लेकिन उसको ये कैसे पता था कि वो 2 लोग लिफ्ट मांगेंगे और मालिक ब्रेक मारेगा, इनको बिठाएगा? चलो वो तो उस समय ये सब चूंकि वो साथ में था, वो साथ में ही था, उससे पहले करके बुला लिया और वो तो उसके इन्फ्लुएंस करने के पोजीशन में था उस समय। तो लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे किसी को भी राहगीर कोई लिफ्ट वगैरह ना दें गाड़ी चालकों से। तो ये ना बड़ा ट्रिकी सा सवाल है। हम चाहते हैं कि लोगों की मदद करें, ठीक है। लोगों में जो मैं कैसे बोलूँ कि आप दूसरों की मदद ना करो, ठीक है। ये भी बोलना कि लोगों की मदद करना करे, ऐसी ये भी अपील मैं नहीं कर सकता हूँ। बट डेफिनेटली कि सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। बट ऐसी वारदातें जो है आप देखोगे कि बहुत कम होती है। आप देखोगे ऐसा नहीं कि डेली 5-5 वारदात होती है, पूरे साल में मुझे लगता नहीं कि ऐसी वारदातें 2-3 से ज्यादा होती है। इतना भी भय का माहौल नहीं है कि लोग किसी दूसरे की मदद नहीं करते। सर, ये दोनों एक ही गाँव जो है इनको, लेकिन उसमें क्या है कि जैसे आपको कुछ शक लगता है किसी को कि कुछ उनके साथ वारदात होने वाली है या सस्पेक्टेड पर्सन है, तो उसमें आप जो है डायल 112 पर तुरंत कॉल कर सकते हैं। तो हमारी जो जिले पुलिस में डायल 112 जो है लेस देन 8 मिनट्स में मौके पर पहुंच जाता है। तो इसके दोस्त इसी गांव से धौलपुर से। सर, एक बड़ी बात सामने ये आ रही है सर, लोग जिस तरह से सिंगल मैन होता है गाड़ी लेके जाता है वो सवारियां उठा लेते हैं सर, ऐसा तो नहीं था इसके अंदर सब कुछ? सिंगल मैन नहीं समझे जैसे कोई एक आदमी दिल्ली जा रहा है सर, तो रास्ते में सवारियां उठा लेते हैं सर, क्योंकि अभी लिफ्ट नहीं दी थी, 200-300 रुपए किराया। जैसे बताया कि ये तो ये इनके आपस की बात है ना। तो मैं किसी को नहीं बोल सकता नहीं कि आप किसी की मदद कर रहे हो या पैसे ले रहे हो, ठीक है। वो तो बेचारा इंजर्ड है, उसको गोली लगी है, वो तो एडमिटेड। सर, एक जो दूसरा 18 लाख रुपए चावल कारोबारी से लूटे थे, उसमें 2 आरोपी जो गिरफ्तार किए हैं, उसमें कैसे मुखबरी हुई थी? उनको कैसे पता चला कि वो पैसे लेके इस दुकान से वापस जा रहे हैं? क्योंकि सब सारी चीजें अभी बता नहीं सकते, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और बाकी जो मेन अक्यूज है उसमें जो मेन मास्टर प्लानर है वो नहीं गिरफ्तार हुआ है अभी। तो हम उन तक कैसे पहुंचे या वो इन तक कैसे पहुंचे, ये अभी मैं इसको उसमें रिकवरी भी हुई है सर कुछ अभी? अभी रिकवरी उससे रिमांड पे लेंगे। जैसे हमने जो कंप्लेनेंट थे वो हम पे भी कई बार मिले हमसे। जो लोग पकड़े गए सर उसमें उनका बैकग्राउंड कोई है? पूरा आश्वासन जो है, पूरा आश्वासन दिया हमने कि उनकी पूरी रिकवरी करेंगे, क्योंकि जो कंप्लेनेंट है उसका जो संतुष्टि तभी होती है जब उसके पैसे रिकवर होते हैं। सर ये लोग कहाँ पे सारे के सारे? जो पहले 18 लाख वाले वारदात में जो और लोग इन्वॉल्व है, उसमें जो मास्टर माइंड है जो वो अभी वो पहले दिल्ली में कई सारे वारदातें कर रखा है और अभी तिहाड़ जेल से वो पैरोल पे ही आया हुआ था। तो इनके हिस्ट्री रही है। तो क्या कोई लिंक है इनका व्यापारियों के साथ जो मंडी में हुई? फिलहाल अभी तो जैसा मैंने बताया कि ज्यादा कुछ निकल के नहीं आया है और सारी चीजें तो ओपन में शेयर करने में समस्या भी है। सर, अभी आपने बताया कि जो चाइनीज ये पकड़े गए हैं इन्होंने चाइनीज स्नैचिंग की भी कुछ वारदातें शहर के अंदर उनको नहीं, मैंने चेयर स्नैचिंग नहीं बोला, मैंने स्नैचिंग की वारदात है। ठीक है सर, इसमें जो सवेरे वाली घटना है सर, इसमें जो ये आरोपी नौकर है वो गिरफ्तार हो गया सर। जो दो फरार हो गए थे अभी फरार नहीं है? अभी फरार है, बट उनकी आइडेंटिटी हो गई है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इसलिए जरूरी था कि कल आपको हेडलाइन दे, है ना। साथ के साथ ही आप बोलेंगे कि सीएम सिटी में पता नहीं क्या मच गया जो जी जी तो कम से वो हेडलाइन को हम कंट्रोल कर पाए। जी 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 हेडलाइन तो हर कंट्रोल हो सकती है सर। सर, जो 2 लोग फरार हैं वो कहाँ से हैं? वो करनाल से हैं? कहाँ से हैं जो 2 लोग फरार हैं? जो लोग फरार है बताया कि नौकर के साथी है, उसी के गाँव के बताया जाए। गाँव के। चलो हम उसको पकड़
पकड़ लेंगे, आज तक वो पकड़े जाएंगे। और सर, एक सवाल और। भगवान का लाख शुक्र है कि जो व्यापारी है उनको पैर में गोली लगी और सुरक्षित है। सर, जो 18 लाख की लूट हुई है उसमें उन्होंने सीआईए स्टाफ का खुद को बताया, उनके पास वॉकी टॉकी भी बताया जा रहा था, तो ये जो हैंडसेट है, हैंडसेट तो मार्केट में मिलता है कहीं से, जी। कोई ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो कोई सभी, चूंकि जैसे मैंने बताया कि वो पहले से ही बंदा जो मेन मास्टरमाइंड था वो आदित्य अपराधी रहा है, उसके पुलिस के वकील को थोड़ा बहुत आइडिया हो गई और सीआईए स्टाफ ऐसे वॉकी टॉकी लेके नहीं घूमता। सर पिछले कई महीनों से करनाल में महिलाओं के साथ वारदात हो रही है, पर्स स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग और बाइक वाले। जो अभी जैसे मैंने बताया कि कुछ वारदातें इससे खुलेंगी, और जो एक स्नैचर है उससे भी हमें आइडेंटिटी, आप देखो कि टचवुड इधर लास्ट 15-20 दिन में जो शाम को जो स्नैचिंग हुई थी वो नहीं हुई, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई हो गया है, उससे भी पता चल गया कि हमें पता चल गया है, तो वो भागा हुआ है। तो देर सवेर हम सारे केसेस ट्रेस करेंगे, अब तक जितने भी बड़ी बात हुई हमने कोशिश की है कि उसको ट्रेस करें। एक सर पिछले दिनों कुंजपुरा में ट्रांसफार्मर चोर पकड़ा गया था और गोली भी चलाई थी, यूपी के रहने वाले थे, उसमें अन्य की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि पिछले साल काफी ट्रांसफार्मर चोरी की वारदात हुई है, क्या इन्होंने करी है वो? सर इसी में ना सर शाबली के अंदर भी मुकदमे दर्ज हैं इनके खिलाफ। बिल्कुल, जैसे ट्रांसफार्मर चोरी की बात करें तो हम अभी असम में भी हमने 2 गैंग पकड़ा है, जिससे करीब 100 के केसेस ट्रेस हुए हैं हमारे। तो हम लगातार जो है ये चोर पुलिस का खेल चलते रहता है, वारदातें होती है, हम ट्रेस करते रहते हैं। ये निश्चित है कि जो पुलिसपुरा वाले एरिया में जो था उसमें से चोर नहीं पकड़ा जा रहा था, ट्रांसफार्मर का चोर, अदरवाइज हमने इस बार 3-4 गैंग हमने ऑलरेडी अरेस्ट किए हैं। तो इसमें हम लकी रहे कि चलो वो गांव वालों ने काफी उसको मशक्कत करके उसको काबू किया, उसमें भी गोली लग गई थी, बट वो सुरक्षित है, और उसमें भी बाकी लोगों के नाम आ गए हैं। काफी दिन से वो 2-3 साल से कर रहे थे, और मुझे उम्मीद है कि इसमें भी 150-200 से कम मुकदमे इसमें से नहीं। सर, सुबह जो वेपन रिकवर हुआ है वो कौन सा है और कितनी फायरिंग हुई थी उससे? उससे तो अभी गोली पैर में गोली लगी है। सर एक तो मामले हो रहे हैं, पुलिस काफी नजदीक पहुंची है मर्डर केसेस को ट्रेस करने में, सर उनका कब तक खुलासा हो सकता है सर? अब तो स्पेसिफिक तो नहीं बता पाऊंगा, और आप भी स्पेसिफिक क्वेश्चन चुकी नहीं है, बट जैसा मैंने बताया कि जो भी केसेस अनट्रेस रह जाते हैं जी जी, तो चले वो जनता की मेमोरी से भले चले जाते हो, बट हम जो है उसे काफी दिन तक उसमें हम लगे रहते हैं और हमें निरंतर प्रयास करते रहते हैं। खास करके जो स्नैचिंग, जैसे आपको याद होगा सीआईए असम ने केस ट्रेस किया था जहाँ पे घर में लूट हुई जैसा हुआ था, उसमें भी हमें 1-1.5 महीना लगा था करने में। और हमारी टीम जो है बड़ी वारदातें होती है, जैसे कंप्लेंट वगैरह भी काफी परेशान होकर आते हैं, तो हम उन्हें यही बताते हैं कि अगर बड़ी वारदात है तो आपसे ज्यादा टेंशन हमें है इसको ट्रेस करने का, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस का आकलन होता है सब, और हमें यहाँ पे न्याय देने के लिए हम बैठे हैं। तो आपके माध्यम से ही बताना चाहेंगे कि अगर कोई वारदात हो जाती है तो हम उस पर पूरे तन मन धन से लगे रहते हैं कि हम किस तरह से इसको जल्द से जल्द। सर एक मुगल माजरा वाले मामले में भी आपने अपडेट कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया और कल बॉडी भी रिकवर हो गया। 10-12 दिन से काफी सिरदर्दी थी, बॉडी नहीं मिल रही थी। बिल्कुल हाँ, तो उसमें जैसे कि वो हमारे पास फुटेज वगैरह भी है जिसमें वो बॉडी ले जाते दिख रहा है, और काफी मुशक्कत से, फिर चूंकि ठंड था तो बॉडी थोड़ा लेट आई कैनाल में ऊपर, पर चलो वो भी ट्रेस हो गया, और वो मिसिंग पर्सन का केस था, रजिस्टर हुआ, उसमें काफी मेहनत से केस ट्रेस हो गया। सर एक जलवाने वाला था मामला सर, एक मर्डर हुआ था मामले, अभी पुलिस उसमें भी एक्यूज आइडेंटिफाइड है, हाँ, उसमें हम उसके करीब हैं, और उसमें सीआईए असम और एसएचओ असम जो है वो पर्सनली उसको देख रहे हैं, टीम हमने लगा रखी है, और आशा करते हैं कि उसको भी हम जल्द उसमें अरेस्ट कर लेंगे। तो सर अभी नया साल स्टार्ट हो चुका है, तो आगे के लिए क्या रहने वाला है, पुलिस का एक्शन क्या रहने वाला है, किस तरह से क्राइम? जैसे हम पहले काम करते हैं वैसे ही करेंगे। जैसे हम लोग एनडीपीएस है जो नशा के, तो हम दोनों तरफ से काम करेंगे कि नशा जो करने वाले हैं उन पर भी हम कोशिश करेंगे कि उनको उपचार मिले, जो नशा बेचने वाले हैं उन पर भी हम उस पर काबू कर पाए। ग्राम पहलियों का सिस्टम चालू किया गया है, तो उसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, जिससे कि हमें ग्राउंड रिपोर्ट से इन्फॉर्मेशन मिले। बाकी महिला सुरक्षा के लिए भी काफ़ी हमारी जो डीजीपी साहब हैं उन्होंने काफ़ी कदम उठाए। उस क्रम में जैसे आपने देखा होगा ऑटोज और रिक्शाज की नंबरिंग की गई है, इससे क्या हुआ है कि जो अनऑथराइज्ड है वो रोड से हट गए। काफ़ी सारी वारदातें होती है, फिर हम उन्हें ट्रेस करने में काफ़ी दिक्कत होती है, और उसी क्रम में फिर हमने कुछ हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ से महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है या फिर यूटीजिंग होती है, तो वहाँ पे हमने डिप्लॉयमेंट भी किए। हमें दुर्गा शक्ति की बटालियन एक कंपनी मिली थी, उसमें हम डिप्लॉयमेंट भी कर रहे हैं, और हम अपने डिकॉय भी भेजते हैं, जो पुलिस वाले को सिविल ड्रेस पहना के भेजते हैं इसे आइडेंटिफाई करें। तो हमने कुछ बस रूट वगैरह भी चिन्हित किए हैं जहाँ पे लड़कियों के साथ ज़्यादा छेड़खानी होती है, कुछ हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं। बाकी ERVs वगैरह हैं, उनको भी हमने उनकी पेट्रोलिंग रूट ऐसे बना दी है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स हैं, ATMs हैं, या लड़कियों के साथ जहाँ छेड़खानी होती है वहाँ पे वो पेट्रोलिंग करें, जिससे कि वारदातों में थोड़ी कमी आएगी। सर कुछ बच्चे मिसिंग है सर शहर करनाल से सर, तो ये तो जैसे मैं बताया कि कंटिन्यूस प्रक्रिया चलते रहती है। जैसे अभी 12 साल का बच्चा अभी सेक्टर 32-33 में गया था, वो रिकवर हो गया। 11 साल का तरावड़ी में गया था, वो मिल गया। तो ये प्रक्रिया चलते रहती है, बट हम कोशिश करते हैं कि खास करके जो माइनर्स हैं
बिलो 12 उसको हम काफी सीरियसली लेते हैं कि वो जो है बिल्कुल एज सुन एज पॉसिबल सर हम ट्राई टू रूल आउट कि कहीं उसमें तो कोई माफिया या कोई इस टाइप का तो नहीं है। सर अभी हाल ही में कल जैसे बॉडी मिली है एक नहर से, तो वहीं पर महिला पत्रकारों के साथ कुछ लोगों ने गुंडागर्दी करने की कोशिश की है। चलो तो इसमें आपको जो शिकायत अगर आप देते हैं तो उस पर उचित कार्रवाई बनेगी जी सर, एक करनाल शहर के बाजारों में पिछले दिनों काफी वारदात हुई, बैटरियां चोरी हुई, एसी की तारें उन्होंने काटी गई। उसमें भी गैंग पकड़ा गया, आपने देखा कि जी, उसमें पकड़ भी लिया। गैंग पकड़ा गया और जो है हमारे बगले स्टाफ में उसने भी गैंग पकड़ा और जितने भी बड़ी बड़ी चोरियां भी हुई हैं वो सबने हमने ऑलमोस्ट फुल रिकवरी के साथ ट्रेस किया। इसमें सर व्यापार मंडलों को बुलाकर अगर कोई मीटिंग की जाए कि चौकीदार कई मार्केटों में नहीं होते, कैमरे लगे हुए तो चलते नहीं है। मार्केटिंग हमने इसकी मीटिंग भी की है, कराई भी है और हमने पुलिस जो एसएचओ है उनको भी डायरेक्शन दी है कि जो है आप जो चौकीदार की अटेंडेंस लेकर उनको चेक किया करें। बट इन दी एंड ये इन पे निर्भर करता है, हमने काफी बार रिक्वेस्ट किया है इन लोगों को और कुछ जगह चौकीदार लगे भी हैं बट कुछ जगह नहीं लगे। पेट्रोलिंग बढ़ाकर क्राइम पर कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए ऐसा तो नहीं है कि पेट्रोलिंग नहीं हो रही है, पहले से ज्यादा गाड़ियां मिली हुई है। ऐसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास 29-30 की गाड़ी आई हुई है ना, जो डायरेक्ट सवार की गाड़ियां हैं तो वो तो जो सुबाला की कॉल होती है वो तो अटेंड करती है, साथ साथ में वो पेट्रोलिंग वगैरह भी करते हैं, ठीक है। और उसके पेट्रोलिंग पॉइंट्स जो है हॉटस्पॉट्स वगैरह आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से रूट काफी साइंटिफिकली डिसाइड करते हैं कि किसकी क्या रूट होगी। इससे भी वारदातों में कमी है, पुलिस की प्रेजेंस में। तो फिर शहर में सीसीटीवी और वारदातें होने की ज्यादा संभावनाएं रहती है। तो हमारे पुलिस प्रेजेंस भी उसी हिसाब से है। सर शहर में और उनका कहना है कि उन्होंने पुलिस को शिकायत दी थी कि उन्हें लगातार धमकी मिल रही है और कॉल पे भी, उसके बावजूद उनको शायद सुरक्षा वो तो नहीं मिली। नगर के उसमें चलो दोनों तरफ से थी। हमारे पास जो पुलिस के पास शिकायत आई थी तो उसको उन्होंने नाम नहीं बताया था और उनको नाम सारी चीजें पता थी, तो उनकी तरफ से भी कुछ कमी आ रही कि उन्होंने नाम के डिटेल्स वगैरह हमें उसी समय बता देते। जैसे जो मर्डर वगैरह भी हुआ उसमें भी FIR जो अननेम्ड थी और तो उनको पता था कि किसके नाम से। तो हम भी चाहते हैं कि अगर आपको किसी के साथ ऐसा सूचना होती है तो हमें हम जल्द से जल्द बताएं। हमें थोड़ा ट्रेस करने में ऑफकोर्स थोड़ा समय लगता है, मोबाइल नंबर में कुछ लापरवाही आईओ की तरफ से भी थी तो उसको फिर हमने निलंबित करके उसको पुलिस लाइन भेज दिया। उसमें गिरफ्तारियां हुई हैं कुछ? उसमें आइडेंटिफाई हो रहे हैं ना, उसमें भी सारे जो बंदे आइडेंटिफाई हो गए, उसको गिरफ्तारी हो गई। साइबर क्राइम के बारे में जागरूक रहें कुछ लोगों को। आप लोगों के माध्यम से हम लोग प्रेस नोट देते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं। मूल मंत्र यही है कि भाई आप लालच में न फंसे, ठीक है। अगर आप इस चीज को बांध देते हैं कि हमें कोई भी पैसा का पेड नहीं पड़ता है और आपको तुरंत ऐसे नहीं मिलता, फ्री में नहीं मिलता, आप इस चीज को मूल मंत्र बांध देते तो आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं होगा। सर एक शहर के लोगों से अपील करेंगे, डायल 112 एक अच्छी सर्विस है, लेकिन अपने पर्सनल कामों के लिए, घर के झगड़ों के लिए पुलिस को बुला लेते हैं, डायल 112 का समय बर्बाद करते हैं और बाद में नंबर स्विच ऑफ कर देते हैं। चलो इसके लिए तो हम ऐसा किसी को नहीं बोलेंगे कि आप घर में भी विवाद बढ़ जाते हैं तो पुलिस अगर जाकर मौके पर सुलझा लेती है तो कोई नहीं। हम काफी इक्विप्ड हैं और हमारे पास नंबर ऑफ कॉल्स ऐसे भी काफी कंट्रोल में है और ये आदमी को खुद से भी बोला गया है इवेंट्स जनरेट करने के लिए। बट ये भी है कि मिसयूज होते हैं, जैसे अभी कुछ लोग कॉल करके बदतमीजी भी करते हैं, जो हमारे जो लिसनर्स होते हैं हमसे, जो कॉल रिसीविंग एजेंट्स होते हैं, उसमें भी काफी FIRs वगैरह की गई जिससे कि ऐसी वारदातों में कमी आई। सर शहर का एरिया बड़ा है सर, नफरी पुलिस की ओर बढ़ी है सर। जो पर्याप्त नफरी है जैसे है उसमें हम पर्याप्त काम करते हैं, वैसे कोई भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लोग सभी को शुक्रिया। दिन बाद पहली प्रेस मीटिंग के लिए ठीक है सर, थैंक यू। जैसा कि आपने देखा है कि SP साहब करनाल से जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो पकड़े गए हैं लोग, उनके बारे में जानकारी दी है और अपील भी की है कि लोग किसी भी गलत हादसे में ना आए और लालच में ना फंसे और किसी के पास कोई सूचना मिलती है तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देखते रहिए माया न्यूज़ नेटवर्क और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि SP साहब ने जो अपील की है और जो जानकारी दी है वो सबके पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगली अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं स्नेह चोपड़ा, माया न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।